our MCQ number 1 is the hydroxy derivative of benzene is called. जब आपके पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर फिनोल होता है, लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स या फिर साइक्लोअल्केन्स की बात की जाए तो फिर वो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज द अनदर नेम ऑफ फिनोल इज, फिनोल का एक और नाम आपके पास कार्बोलिक एसिड होता है और फर्दर आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज फिनोल इज ऑल्सो नोन एज, फिनोल को आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, राइट. नेक्स्ट वन इज क्रिसोल इज अ मोनो, क्रिसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फिनोल. ये जो है एमसीक्यू हम उस टाइम पे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है. जब हम मोनोहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उसके अंदर ही क्रिसोल हमारे पास आता है, तो क्रिसोल इज अ मोनोहाइड्रेट फिनोल. नेक्स्ट है आपके पास पायरोगेलोल. पायरोगेलोल आपके पास एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है और ये भी फर्दर उसी टाइम को पर हम इसको देखते हैं जब हम इसका स्ट्रक्चर फिनोल का देख रहे होते हैं, टाइप्स उसकी देख रहे होते हैं. नेक्स्ट वन आपके पास है 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी क्यूनोल. ये भी एक टाइप है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन एटम in phenol is, the oxygen atom in phenol is sp3 hybridized. अच्छा, इसमें आपने ऑक्सीजन और कार्बन का डिफरेंस रखना है. जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जब आप कार्बन एटम की बात करेंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट. नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड एंगल ऑफ फिनोल इज 109 डिग्री, ठीक है. 109 डिग्री फिनोल का बॉन्ड एंगल होता है और अगर ज्योमेट्री की बात करें द ज्योमेट्री ऑफ फिनोल इज बेंट. नेक्स्ट वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज दिस वन इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. नेक्स्ट है कंपेयर्ड टू अल्कोहल, फिनोल इज, अल्कोहल के मुकाबले में फिनोल क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इक्वली सॉल्युबल या मोर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल. आई थिंक सो मोर सॉल्युबल इन वाटर है फिनोल. नेक्स्ट है कंपेयरिंग एसिडिटी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर एसिडिटी की बात की जाए तो आपके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोजाइलिक एसिड होते हैं, उसके बाद फिनोल्स होते हैं, उसके बाद अल्कोहल होते हैं. तो यहाँ पर आपके पास जो फिनोल है इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. अगर आपके पास ऑप्शन नंबर बी ऐसा होता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, राइट. नेक्स्ट है फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल किससे कम एसिडिक होते हैं, तो मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो फिनोल इनसे कम एसिडिक होंगे. नेक्स्ट है वाई इज फिनो ऑक्साइड आइन इज मोर स्टेबल देन इथो ऑक्साइड आइन, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर, ड्यू टू लोअर. द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज देखो जहाँ पर आपके पास डीलोकलाइजेशन होती है ना वहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है. बेंजीन आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर इसी वजह से क्योंकि उसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं. डीलोकलाइज का मतलब होता है कि वो एक जगह पे मौजूद नहीं होते, वो घूमते रहते हैं, ठीक है. इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन का ये डीलोकलाइज होता है, ठीक है. जबकि आप अल्कोहल्स की बात करें इथोक्साइड आइन तो वहाँ पर ये लोकलाइज्ड होता है, यानी इसका एक खास जगह होती है, खास पोजीशन होती है, राइट. नेक्स्ट वन इज द OH ग्रुप इन फिनोल एक्ट्स एज, द OH ग्रुप इन फिनोल एक्ट्स एज, कैसे जो है वो एक्ट करेगा, तो फिनोल आपके पास जो भी रिएक्शन करेगा उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बन रहा होगा. दैट्स वाई आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और रिंग एक्टिवेट है, राइट. फिनोल अंडरगोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इट्स एरोमेटिक रिंग, इसके एरोमेटिक रिंग की वजह से फिनोल जो है वो किस तरह के रिएक्शंस करता है, तो फिनोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है. इसी तरह बेंजीन भी जो था आपके पास वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता था.
The MCQ number 19 is when phenol is heated with concentrated nitric acid, the product is formed. یہ بات ہو رہی ہے آپ کی نائٹریشن کی. جب ہم فینول کے ریئیکشنز پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم ایک ریئیکشن پڑھتے ہیں نائٹریشن, ٹھیک ہے, اسی کے اندر ہم یہ والی چیز پڑھتے ہیں اور اس کا پروڈکٹ آپ کے پاس بنتا ہے پیکرک ایسڈ. Next is the another name of picric acid is 2,4,6 trinitrophenol. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے پاس جو NO2 گروپ ہے نا وہ آرتھو اور میٹا تینوں پوزیشن پہ لگ رہا ہوگا, 2 پہ بھی, 4 پہ بھی اور 6 پہ بھی, رائٹ.